हमास के टॉप 9 कमांडर्स को मारने वाली इजरायली सेना ने साफ कर दिया कि हमास का सफाया हर हाल में हर कीमत में होगा। वहीं अब ईरान ने दोबारा कहा कि इजरायल और अमेरिका को अब 57 मुस्लिम देशों से जंग करनी होगी। खुफिया सूत्रों से पता चला कि हिजबुल्लाह और ईरान अब मिलकर इजरायल पर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। रॉकेट में लटका कर मारे हमास के 9 कमांडर। जंग जीतना है तो जंगी बन जाओ। फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। युद्ध की ये कहावत गाजा पट्टी में हकीकत बन चुकी है। पिछले 36 घंटे में गाजा युद्ध पूरी तरह से बदल गया है। हालात ये हो गए हैं, गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए भयानक रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी और हमास के लोग मारे गए हैं। इस हमले की खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया है। ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देशों ने पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि इजराइल को मुस्लिम देशों की सेनाएं मिलकर तबाह कर देंगी। कि अब मुस्लिम सेनाएं इजराइल और अमेरिका को रौंद कर रख देंगी। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से क्या खुफिया वादा किया है और 22 अरब देशों से जंग करने के लिए अमेरिका ने आखिरी मौके पर कौन सा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 500 की मौत का बदला, जंग में उतरी मुस्लिम सेना। أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء إلى الخروج الآن تنديدا بهذه المجزرة، بهذه الوحشية، بهذه الجرائم. اخرجوا في كل العواصم، في كل المدن، ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو ولتقف هذه الأمة. इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में हमास और उसके समर्थकों से जुड़ी 25,000 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा की तरफ से और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली सेना पर तीखे हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं कि उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के 3000 अड्डे तबाह कर दिए हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजराइल क्या कर रहा है और हमास, हिजबुल्लाह और ईरान अब अगले बड़े और घातक हमले के लिए क्या करने जा रहे हैं। खुफिया खबरों के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के 2,55,465 लड़ाके इजराइल से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 25,000 लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में इजराइल की आईडीएफ के खिलाफ जबरदस्त जंग की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तरी गाजा से इजराइल की चेतावनी के बाद से 10 लाख फिलिस्तीनी और हमास समर्थक भाग चुके हैं। खाली हो चुके उत्तरी गाजा में हमास बेसब्री से इजराइल के जमीनी हमले का इंतजार कर रही है। खबर आ रही है कि हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस की तरह लड़ने वाले
हिजबुल्लाह के 45,000 लड़ाकों को इजराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जबकि ईरान ने 5,75,000 सैनिकों को हमले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है। इस वक्त इजराइल से आर पार का युद्ध करने के लिए जो अरब देश पूरी तरह से मन बना चुके हैं, जरा उन्हें भी जान लीजिए। ईरान, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र वो मुस्लिम देश हैं जो इजराइल को उसी की जमीन पर तबाह कर सकते हैं। मालूमात 500 की मौत का बदला, जंग में उतरी मुस्लिम सेना। چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره. इजराइल भी जानता है कि 57 मुस्लिम देशों से उसे जंग में सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में अब तक 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के समर्थकों पर इजराइल यमराज बनकर टूट पड़ा है। उत्तरी गाजा से 10 लाख फिलिस्तीनी और हमास के लोग 14 किलोमीटर दूर दक्षिणी गाजा की तरफ भाग गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल बहुत ही चालाकी से गाजा युद्ध कर रहा है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इजरायली सेना हमास को एक हाथ में बम दिखाकर दूसरे हाथ से पकड़े तमंचे से मार रही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से हमास के कितने कमांडरों को इजराइल की आईडीएफ हवाई हमलों में मार चुकी है। इजराइल के आईडीएफ के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने 2 और हमास कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजरायली सेना ने हमास के गाजा सिटी ब्रिगेड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला और हमास के नेवल कमांडर अकरम हिजाजी को मार गिराया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के कमांडर ऐमान नौफाल को मार गिराया था। नौफाल ने इजरायली सेना और आम लोगों पर कई हमलों को अंजाम दिया। 14 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया। इसके अलावा हमास के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा इजराइल हमले में मारा गया है। बिलाल दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल का टॉप कमांडर था। वहीं 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को भी इजरायली सेना मार चुकी है। अली कादी को मारने का काम इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने किया है। इसी तरह हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी इजरायली हमले में मारा जा चुका है। इजरायली फोर्स इस्लामिक जिहाद हेडक्वार्टर को भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर चुकी है। इजराइल सेना गाजा में हमास के 3,000 अड्डों को तबाह कर चुकी है। Hamas kidnapped women, children, elderly, Holocaust survivors. I know you share our outrage on this, and I know you share our determination to bring these people back. On October 7th, Hamas murdered 1,400 Israelis, maybe more. This is in a country of fewer than 10 million people. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29/11s. गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला इजराइल ने किया या फिर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने? लेकिन इतना तय है कि अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत के बाद अब अरब युद्ध बनाम यूरोप युद्ध हो चुका है। हमास के साथ ईरान और हिजबुल्लाह जबरदस्त तरीके से साथ दे रहे हैं। Hello